द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं इकबाल परवेज। द लाइव टीवी में आपका स्वागत है। साथियों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न सिर्फ देश को धोखा दे रहे हैं, न सिर्फ देश को बेवकूफ़ बना रहे हैं, बल्कि वो संघ को भी बेवकूफ़ बना रहे हैं, वो अंधभक्तों को भी बेवकूफ़ बना रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के जो आम कार्यकर्ता हैं उनको भी बेवकूफ़ बना रहे हैं। जी हाँ, अगर आम जनता या देश का विपक्ष या ख़ासतौर से मुसलमान अगर पाकिस्तान का नाम ले ले तो उन्हें फ़ौरन पाकिस्तानी कह दिया जाता है, देश का गद्दार कह दिया जाता है, एंटी नेशनल कह दिया जाता है। उन्हें पाकिस्तान भेजने की और भगाने की और खदेड़ने की बातें अंधभक्त और संघी लोग कहने लगते हैं। मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहे कभी छुप छुप कर तो कभी डायरेक्ट खुलेआम पाकिस्तान को पत्र लिखते हैं, उन्हें बधाइयाँ देते हैं, बधाई के संदेश भेजते हैं, यहाँ तक कि वो बिना बुलाए हुए बिरयानी तक खाकर चले आते हैं। मगर अंधभक्त और आरएसएस के संघी हों या भारतीय जनता पार्टी के आम कार्यकर्ता हों, वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरह से उन्हें बेवकूफ़ बना रहे हैं, उन्हें छलावा दे रहे हैं। क्योंकि अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान और हिंदुस्तान का नाम लेकर सिर्फ और ये बात साफ हो रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिर्फ हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात करके सिर्फ और सिर्फ अपनी सत्ता के लिए दो धर्मों के बीच में नफरत बांटते हैं। और जब बात खुद पर आती है तो खुद हर वो काम करते हैं जो वो करना चाहते हैं। जी हाँ, चाहे वो बिरयानी खाने जाना हो, चाहे वो पनीर टिक्का खाने जाना हो, चाहे वो बिरयानी खाने जाना हो, चाहे फिर उनकी माँ की मृत्यु पर शोक संदेश हो या फिर पाकिस्तान दिवस पे बधाई देना हो। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर काम करते हैं। मतलब साफ है कि वो देश को, देश की जनता को, अंधभक्तों को, संघियों को और बीजेपी के कार्यकर्ताओं को, सबको वो धोखा दे रहे हैं, सबसे वो झूठ बोल रहे हैं। और ये बात अब साबित हो चुकी है। अभी जो पाकिस्तान दिवस मनाया गया, वहाँ उस दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ख़ास तौर से चिट्ठी लिखकर इमरान खान को बधाई दी। साथियों, हम बहुत सारी ऐसी बातें आपको बताएंगे कि पास्ट में उन्होंने क्या क्या किया है, लेकिन फ़िलहाल हम आपको इस खबर को थोड़ा सा विस्तार से बता देते हैं। हिंदुस्तान ने भी छापी है, जिसकी हेडलाइन ये है कि पीएम मोदी ने इमरान खान को पाकिस्तान दिवस पर दी शुभकामनाएं, आतंकवाद पर नसीहत भी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तानी पीएम इमरान खान को पत्र लिखकर पाकिस्तान दिवस पर बधाई दी है। इस मामले से संबंधित लोगों ने मंगलवार को यह जानकारी दी। उनके मुताबिक भारतीय प्रधानमंत्री की ओर से प्रत्येक वर्ष ऐसा पत्र पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के नाम लिखा जाता है। पाकिस्तानी पत्रकार मेहर तरार ने यह चिट्ठी ट्वीट की है, जिसमें लिखा है, एक पड़ोसी देश के रूप में भारत पाकिस्तान के लोगों के साथ सौहार्दपूर्ण संबंधों की इच्छा रखता है। इसके लिए भरोसे का वातावरण, आतंक और शत्रुता से रहित माहौल ज़रूरी है। साथियों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो ये लेटर लिखा है, ये जो पत्र लिखा है, ये पत्र सोशल मीडिया पर घूम रहा है और वायरल हो रहा है और लोग थू थू कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर। और ये साफ इस बात पर बहस छिड़ी हुई है, जंग छिड़ी हुई है कि जो प्रधानमंत्री हैं वो सिर्फ और सिर्फ इस देश के नागरिकों को लड़ा रहे हैं, हिंदू मुसलमान के नाम पर लड़ा रहे हैं। वरना अगर उनके दिल में भी पाकिस्तान से कोई मोहब्बत नहीं होती ये तो फिर वो ऐसा पत्र क्यों लिखते हैं। और इस तरह की बहुत सारी बातें हो रही हैं और जो साफ झलक भी रही है कि ये सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राजनीति है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो चिट्ठी में लिखा है वो हम बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे लिखते हैं, इस कठिन समय में मानवता के लिए मैं आपको और पाकिस्तान के लोगों को कोविड-19 महामारी की चुनौतियों से निपटने के लिए अपनी शुभकामनाएं देता हूं। आपको बता दें कि पाकिस्तान में 23 मार्च को पाकिस्तान दिवस मनाया जाता है। जी हाँ, पाकिस्तान दिवस जो मनाया जाता है उसके मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये चिट्ठी लिखी और पाकिस्तान को बधाई दी। साथियों, मोदी की तरफ से, प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से जो चिट्ठी गई थी उसका जवाब भी वहां से आ गया है, या फिर ये कहें कि उस पर भी रिएक्शन पाकिस्तान की तरफ से भी आ गया है, जो आज तक पे छपी है कि पीएम मोदी की चिट्ठी पर इमरान के मंत्री का रिएक्शन लिखा, पड़ोसियों में शांति ज़रूरी। लंबे वक्त से दोनों देशों के बीच चल रहे तनाव के बीच इस कदम को काफ़ी अहम माना जा रहा है। पीएम मोदी की इस चिट्ठी पर पाकिस्तान की तरफ से पहला रिएक्शन आया है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान के नेशनल डे के मौके पर पड़ोसी मुल्क के प्रधानमंत्री इमरान खान को बधाई संदेश भेजा। लंबे वक्त से दोनों देशों के बीच चल रहे तनाव के बीच इस कदम को काफ़ी अहम माना जा रहा है। पीएम मोदी की इस चिट्ठी पर पाकिस्तान की तरफ से पहला रिएक्शन आया है। इमरान खान सरकार में मंत्री असद उमर ने ट्वीट कर पीएम नरेंद्र मोदी के इस कदम का स्वागत किया है। असद उमर ने अपने ट्वीट में लिखा, पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा 23 मार्च को भेजा गया संदेश एक अच्छा कदम है। पीएम बनने के बाद से ही इमरान खान दक्षिण एशिया में शांति की पहल को बढ़ावा दे रहे हैं और सभी पड़ोसियों ने ये शांति बरकरार रखने की अपील कर रहे हैं। गौरतलब है कि 23 मार्च को पाकिस्तान ने अपना नेशनल डे मनाया।
गया। इस मौके पर भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान के अपने समकक्षों को बधाई भेजी। पीएम नरेंद्र मोदी ने इमरान खान को लिखी चिट्ठी में कहा कि भारत अपने पड़ोसियों से बेहतर रिश्ते चाहता है, लेकिन इस दोस्ती में आतंकवाद की कोई जगह नहीं। आतंक मुक्त माहौल बनाना बेहद ज़रूरी है। तो साथियों, देखा आपने कि नरेंद्र मोदी के साथ साथ जो देश के राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद, उन्होंने भी बधाई की चिट्ठी भेजी है। अब आप सोचिए ज़रा कि इस देश का अगर विपक्ष कोई चिट्ठी भेज देता, राहुल गांधी अगर कोई चिट्ठी भेज देते पाकिस्तान के नाम, या कोई ट्वीट कर देते, बधाई दे देते, तो इस देश में कितनी बड़ी बहस छिड़ जाती। अगर कोई मुसलमान इस देश का पाकिस्तान को बधाई देता तो इस देश में कितनी बड़ी बहस छिड़ जाती कि ये इन सबों को पाकिस्तान चले जाना चाहिए। राहुल गांधी हो या कोई भी आम नागरिक हो, वो पाकिस्तान के साथ खड़े होते हैं। आप सोचिए कि अगर राहुल गांधी ट्वीट कर किसानों का समर्थन करते हैं और पाकिस्तान में वो खबर छपती है कि देश भारत में आंदोलन चल रहा है जी, और किसानों के साथ राहुल गांधी खड़े हैं, तो भारत की मीडिया, गोदी मीडिया, संघी और भारतीय जनता पार्टी के जितने प्रवक्ता हैं, सब खड़े हो जाते हैं लाठी डंडे लेकर कि राहुल गांधी का ट्वीट पाकिस्तान को बहुत रास आ रहा है, इन्हें पाकिस्तान चले जाना चाहिए, ये हमेशा से पाकिस्तान के साथ खड़े हो जाते हैं। मगर जब यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिरयानी खाने जाते हैं, प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की मां के निधन पर शोक संदेश भेजते हैं, उनकी खैरियत, अगर वो बीमार पड़ते हैं उनकी खैरियत पूछते हैं, पाकिस्तान के नेशनल डे पर बधाई के लिए चिट्ठी भेजते हैं, तब ये संघी, ये बीजेपी के कार्यकर्ता और ये गोदी मीडिया सब खामोश रहती है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ये सवाल नहीं पूछते कि आप किसे धोखा दे रहे हो, इस देश को धोखा दे रहे हो, संघियों को धोखा दे रहे हो, या अपने कार्यकर्ताओं को धोखा दे रहे हो, या अंधभक्तों को धोखा दे रहे हो। साथियों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये चिट्ठी तो वायरल हो ही रही है। इस चिट्ठी के साथ साथ एक वीडियो भी हम आपको दिखाते हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आवाज़ है 2014 से पहले की, जब वो पाकिस्तान पर निशाना साधते थे और किस तरह से पाकिस्तान को जवाब देने की बात करते थे। आवाज़ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है जब वो प्रधानमंत्री नहीं बने थे, और उसके ऊपर ये तस्वीर लगाई गई है उस चिट्ठी की। जी हाँ, ये सोशल मीडिया पर ये वीडियो भी घूम रहा है, जो आपको बता दें कि प्रियंका गांधी के नाम से ये हैंडल है, ये अकाउंट है फेसबुक पर, लेकिन ये ओरिजिनल नहीं है, इस पर ब्लू कलर का टिक नहीं है, यानी कि ये वेरीफाइड नहीं है। पर जो कुछ भी है, जो आवाज़ है और जिस तरह से बात कही गई है, या वीडियो को जिस तरह से दर्शाया गया है, उसमें कोई गलती नहीं है, वो बिल्कुल सही लगती है। आप इस वीडियो को देखिए और उसके बाद हम आगे की चर्चा करेंगे। पाकिस्तान को उसकी भाषा में जवाब देना चाहिए, पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब देना चाहिए, ये लव लेटर लिखना बंद करना चाहिए। मैं देश के नौजवानों को पूछता हूं, जो मेरे देश के जवानों के सर काट लें, क्या उनके साथ प्रोटोकॉल होता है? क्या मेरे देश के जवानों के सर काट ले उनका प्रोटोकॉल होता है? क्या ये हिंदुस्तान की जनता को उसकी पीड़ा पर, उसके गांव पर नमक छिड़कने का काम है कि नहीं है? तुम मरो मेरे देश की सरकार चलाने वालों तुम। तो साथियों, सुना आपने, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बोल हैं कि वो किस तरह से प्रोटोकॉल तोड़ने की बात कर रहे थे जब प्रधानमंत्री नहीं बने थे। मगर अब जब वो खुद प्रधानमंत्री बन गए हैं तो फिर क्या करते हैं। सोचिए कि देश में सैकड़ों किसान मर चुके हैं आंदोलन के दौरान, मगर प्रधानमंत्री ने कभी एक ट्वीट नहीं किया। लेकिन नवाज शरीफ की मां का जब निधन होता है तो प्रधानमंत्री उनको शोक संदेश भेजते हैं। सोचिए, ये देश का प्रधानमंत्री है किस तरह से आपको बेवकूफ़ बना रहा है, इस देश की जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं। सोचिए कि किस तरह से पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलने वाला आदमी बिना बुलाए हुए बिरयानी खाने चला जाता है। आप सोचिए कि पाकिस्तान दिवस पर उन्हें शुभकामनाएं दी जाती हैं। आप सोचिए कि किस तरह से आपको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, किस तरह से आपको लड़ाया जा रहा है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।